पंडित जी को पहली बार मैंने देखा नहीं था, पंडित जी को मैंने सुना था। मैं जींद में केबल टीवी का बिजनेस कर रहा था, साथ में मैंने एसटीडी पीसीओ भी खोला हुआ था। उस दिनों एसटीडी पीसीओ का जमाना था। मैं बात कर रहा हूं आपसे 2002 की। तो जहां मेरा ऑफिस का एक सेटअप था, तो उसमें छोटी सी दुकान थी, शायद 10 बाई 25 या 20-25 की दुकान रही होगी। तो उसके हमने 2 पोर्शन किए हुए थे। एक आगे बहुत छोटा सा एरिया था, शायद 10 बाई 5 का, वो केबल टीवी उसके लिए एसटीडी पीसीओ के लिए था। एक वो मशीन सी रखी थी, 2-3 फोन रखे थे, और फिर लकड़ी का एक पार्टीशन सा रखा था, और बैक साइड में टेबल और कुर्सी की, एक कुर्सी उधर थी और 2 सामने। तो ऐसे छोटा सा सेटअप बना रखा, नीचे झुक के जाना। और मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, और मैं बैक साइड में बैठ के, अच्छे से याद है मुझे, मैं कोई किताब पढ़ रहा था, और जो एसटीडी पीसीओ का सेक्शन था, वहां पे कोई व्यक्ति आया और उसने केबल कनेक्शन के बारे में बातचीत की कि मुझे केबल का कनेक्शन लेना है। तो मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जिस आवाज में बहुत मिठास थी, उच्चारण बहुत बढ़िया था। हरियाणा में तो आप जानते ही हैं लोगों की भाषा किस प्रकार की रहती है, और स्पेशली जींद के आसपास वाले लोग बिल्कुल एकदम देसी रहते हैं। तो वहां पे एक अलग सी आवाज मुझे सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई बाहर का व्यक्ति है। तो मैंने थोड़ा सा वो दरवाजा खोल के देखा, तो पंडित जी की शानदार पर्सनैलिटी थी, तो वहां बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि सर आप अंदर आइए। तो मैंने अंदर बैठाया, उनसे बात की, कहाँ से आए हैं, कहाँ कनेक्शन चाहिए। तो उन्होंने बताया कि हम लोग यमुनानगर से शिफ्ट करके आए हैं, और मेरी वाइफ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, और हमें कनेक्शन चाहिए स्कीम नंबर 5 में। कोठी नंबर शायद 228-29 कुछ ऐसा रहा होगा, 233 स्कीम नंबर 5 में, तो वहाँ कनेक्शन चाहिए। तो मैंने कहा मिल जाएगा। आप क्या करते हैं? बोले जी मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, कुछ काम करता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा काम है, उसको उस काम के साथ साथ कर सकते हो। तो जैसे, और उसके बाद में मैंने कहा आप जानना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी बताइए। तो मैंने पेपर निकाला, नीचे से पेन निकाला, और आरसीएम का प्लान जैसे हम दीवानगी के साथ किसी को भी दे देते हैं, तो वैसे मैंने पंडित जी को प्लान दिखा दिया। और पंडित जी बड़े ध्यान से उसको प्लान को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से एकदम। और अंदर अंदर मैं खुश हो रहा हूँ कि बंदा जुड़ गया। ध्यान से सुनते ही लोग बीच बीच में प्रश्न पूछने लगे जाते हैं, तो पंडित जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और पूरा जब मैंने कंप्लीट किया, तो पंडित जी ने कहा कि ये पेपर मुझे मिल सकता है? मैंने कहा जी क्यों नहीं। बोले आप इस पे अपना नंबर और लिख दीजिए। तो मेरे पास मोबाइल नंबर था नहीं उस समय, तो मैंने एक एसटीडी पीसीओ का नंबर लिख दिया, और एक जहां हम रहते थे पड़ोस में किसी का नंबर था, पीपी नंबर बोलते थे उसको हम लोग, तो एक वो नंबर मैंने उनको लिख के पंडित जी को मैंने दे दिया। और पंडित जी से फिर मैंने पूछा कि आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले से जानता हूँ। पंडित जी ने अपना वैलेट निकाला, और उसमें से एमवे का कार्ड निकाल के दिखाया कि मैं एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और सिल्वर लेवल पे मैंने वहाँ पे काम किया है। तो मैं एमवे के बारे में जानता था, और ये भी जानता था कि सिल्वर लेवल वहाँ आम आदमी को नहीं मिलता है, बहुत मेहनत के बाद में वो लेवल मिलता था। तो वो सब जानने के बाद में मुझे लगा कि गलत आदमी को पंगा ले लिया मैंने, तो एमवे वाले तो कहाँ काबू में आएंगे। तो वो एक मुलाकात रही, लेकिन पंडित जी का व्यक्तित्व इस प्रकार का था, जैसे विनोद जी ने कहा कि 5 मिनट भी कोई व्यक्ति मिल लेता था तो उनके ऊपर एक अपनी छाप छोड़ते थे। तो अगले दिन कनेक्शन करने के लिए मैं खुद गया, हालांकि एक लड़का और मेरे पास में था, वो करता था ज्यादातर, तो मैं खुद गया। बैक साइड में कोठी थी, शायद 221-22 उसकी बैक साइड में पंडित जी का घर पड़ता था, वहां हमारा कनेक्शन था। तो वहां से मुझे अच्छे से याद है, वहां से तार मैंने जोड़ी, और पंडित जी की बैक साइड में एक कमरा था घर के लेफ्ट साइड में लास्ट में, तो उसमें केबल का कनेक्शन लगाया। बीपीएल का टीवी था मैडम, बीपीएल का कलर टीवी, और उसको मैनुअली चैनल है ना उसके ट्यून करने पड़ते थे। अभी तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें गरारी सी रहती थी, तो एक एक चैनल सेट करना पड़ता था कि आवाज और पिक्चर क्वालिटी जहाँ ठीक आती है वहाँ सेट कर देते थे, फिर अगला चैनल। तो वो उस प्रकार से उनका सेट किया। मैडम ऑफिस गए हुए थे, और पंडित जी ने मेरे को वहां पे कॉफी बना के पिलाई पहली बार,
और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बड़े कप देखे। चाय के कप तो छोटे रहते हैं, कॉफी वाले जो बड़े कप रहते हैं मग टाइप के, तो वो उसमें पंडित जी ने कॉफी मुझे पिलाई और हमने कुछ बातें की। हम 450 रुपए लेते थे घर से, 3 महीने के एडवांस, 150 रुपए महीने का रेट था हमारा, और 450 रुपए पंडित जी ने दे दिए। तो मुझे तो ग्राहक बहुत अच्छा लगा। कॉफी कोई पिलाता नहीं, केबल वाला बोलते थे मेरे को सारा वहां पे, और उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट के साथ में कॉफी पिलाई। तो पंडित जी बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं फिर वहां से मैंने विदा लिया। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी मेरी पंडित जी के साथ। उसके बाद में लगभग 6 महीने तक पंडित जी से मैं कभी नहीं मिला, न कभी बात हुई, मोबाइल नहीं था, कुछ प्रकार की चीजें नहीं थी। और उन दिनों मेरा बिजनेस वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हो गया था। मालदा टाउन एक जगह है, तो वहाँ बहुत बार जाता था और लंबे टूर रहते थे। 7 दिन का टूर है, 8 दिन का है, 10 दिन का है। तो इस दौरान क्या रहा कि पंडित जी ने 2-3 बार मेरे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं था नहीं, मेरे पास फोन था। तो घर में अड़ोस पड़ोस में फोन आया, तो मैडम के पास में आया, तो मैडम नाम थोड़ा सा वो सही से बता नहीं पाया, या मैंने ध्यान में नहीं रहा, कंफ्यूजन रहा। उन्होंने 2-3 बार बोला है किसी का फोन आता है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि एक दिन, जिस दिन उनका फोन आया घर पे, मैं जींद में ही था। तो घर पे फोन आया पड़ोसियों के यहाँ, सुदेश वहां पे गए अटेंड करने के लिए। तो उन्होंने बोला जी, मैं वो पहचान गए उनकी आवाज को, बोले हाँ जी वो यहीं पे हैं और वो अपने मामा जी के यहाँ पे गए हुए हैं, उनका नंबर ले लो आप। तो मैं, मामा जी मेरे रहते थे वहाँ रोहतक रोड पे जींद में, तो उनके वहां था। तो उन्होंने वहां पे फोन किया, तो वहां बताया कि वो तो निकल गए यहाँ से, केबल के ऑफिस में गए। तो मेरे जाने से ही पहले पंडित जी वहाँ केबल के ऑफिस में मुझे बैठे हुए मिले। तो मैं बड़ा खुश हुआ पंडित जी को देख के। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पीछे लगा हूँ, आप पकड़ में नहीं आ रहे हो। मैंने कहा नहीं पंडित जी, ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने बताया कि मैंने घर पे फोन किया, फिर आपके मामा जी के वहाँ किया, और फिर बोले कि यहाँ, तो बोले सीधा मैं यहीं पे आ गया कि यहीं मिलेंगे आप। तो फिर बात हुई, और पंडित जी ने मेरे को ये बोला कि अभी आप क्या कर रहे हैं। उनका पहला प्रश्न ये था। तो मैंने कहा जी मैं तो वही कर रहा हूँ, आरसी भी कर रहा हूँ। तो एक बार आप मुझे दोबारा प्लान दिखाइए। तो फिर मेरे अंदर में लड्डू फूटने लगे। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। तो मैंने दोबारा से फिर पेपर पे पंडित जी को मार्केटिंग प्लान दोबारा से दिखाया। दिखाने के बाद में पंडित जी ने कुछ प्रश्न मेरे से किए, बड़े टेक्निकल से प्रश्न, और उसके बाद में पंडित जी ने कहा कि मैं ज्वाइन करने का मन बना रहा हूँ। तो मैंने अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा रोका अपने अंदर में। तो मैंने कहा सर आप बिल्कुल मन बनाइए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करने से पहले, हमारा परसों एक प्रोग्राम है करनाल में, रोड धर्मशाला में, तो वो प्रोग्राम आप अटेंड कीजिए, उसके बाद में आपको डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कब है सर? 2 अक्टूबर का प्रोग्राम था, छुट्टी रहती है उस दिन, 2 अक्टूबर 2002। तो बीसी सर का प्रोग्राम था, बीसी सर की प्रमोशन मैंने की। तो पंडित जी ने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और दिल्ली में किसी एक कंपनी के पास में मेरी एक अपॉइंटमेंट है। वो कंपनी मुझे एज ए ट्रेनर रखना चाहती है। एक एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं, शायद 40-50 हज़ार रुपये महीने की देगी, गाड़ी देगी, मोबाइल का खर्चा देगी, वो सब ऑफर और वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये है कि मैं आरसीएम को 0 से शुरू करूं, और पहले महीने तो इनकम आएगी नहीं, तो पहले पैसे लगेंगे। उन्होंने मेरे से एक प्रश्न ये भी पूछा कि मैं अगर पहले दिन से इसमें सीरियसली करने लग जाऊं, तो मेरा खर्चा है कोई 25-30 हज़ार रुपये महीना का, तो वो मुझे कितने दिन में मिलने लग जाएगा। तो मैंने कहा सर अगर आप रॉयल्टी के लेवल पे यहाँ चले जाएंगे तो लगभग इतना पैसा आ जाता है, और रॉयल्टी आप जैसा व्यक्ति 3 महीने में जा सकता है। तो वो मैंने पंडित जी को बोला, उन्होंने बोला ठीक है वेन्यू बताइए आप। मैंने उनको वेन्यू बताया कि जीटी रोड के नीचे, रोड धर्मशाला, ऐसा करके। तो ज्यादातर जब हम लोगों को ऐसे बुलाते हैं तो लोग आते हैं क्या? नहीं आते, ज्यादातर लोग नहीं आते हैं। तो मुझे भी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं थे कि पंडित जी वहां पे आएंगे, और उन्होंने मुझे श्योर भी नहीं किया था। उन्होंने बोला कि चलो मैं देखता हूँ, अगर हुआ तो फिर मैं दिल्ली से सीधा मैं करनाल आ जाऊंगा। तो अगले दिन जीत से मैं करनाल गया, तो वहां पे पंडित जी की अलग सी पर्सनैलिटी, हमेशा वो सफेद शर्ट पहन के रखते थे, टाई लगा के रखते थे, एक बहुत शानदार सा उनके पास में ब्रीफकेस रहता था।
तो वो वाली पर्सनैलिटी वहाँ पहले ही मुझे वहाँ पे मिले वो। और अब तो हमारे आरसीएम में थोड़ा अच्छा सा क्राउड आने लग गया है। पहले तो जो लोग आते थे वो उतना अच्छा क्राउड नहीं था, तो सब बड़ी जिज्ञासा के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ पंडित जी को देख रहे कि यार कौन बंदा आ गया ये। सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे, किसने बुलाया, कौन है, क्या है, कोई ऑफिसर लग रहा है, तो ऐसी वैसी बात चल रही। तो मैं गया, पंडित जी वहाँ मिले। बहुत संक्षेप में मैं बात करूँ तो बीसी सर की मीटिंग थी। मीटिंग कहाँ पे थी? बेसमेंट में थी। और पंडित जी ने एक अपनी टेप में उस मीटिंग का डिस्कशन किया, जिक्र किया है कि जब पहली मैंने मीटिंग अटेंड की तो उस मीटिंग में लोग कुर्सी पे ऊपर पैर करके बैठे हुए थे पलोथी मार के, और पीछे की तरफ में लोग बीड़ी पी रहे थे। और बोले वहां बैठ के, उस माहौल में बैठ के मैंने डिसीजन लिया था कि मैं आरसीएम करूंगा। तो डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस रूप में देखते हैं। और पहले हमारी मीटिंगें बड़ी लंबी रहती थी। बीसी सर का एक अलग तरीका था काम करने का। वो क्या करते थे, मीटिंग शुरू करेंगे, 2 घंटे तक वो मीटिंग करते पहले। इस प्रकार की कुछ बातचीत करती जो नए लोगों के लिए यूजफुल रहती, नए लोग रिलेट करते कहीं ना कहीं। फिर वो एक ब्रेक देते कि भैया हम लोग ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का। और जो अनसीरियस लोग होते वो चले जाते, जो सीरियस रहते वो रहते, तो उनके साथ में 1.5 घंटा बात करते, फिर ब्रेक दे देते। तो उसके बाद में थोड़ा और जल्दी वाले होते वो चले जाते। तो वो शाम 5-6 बजे तक लगे रहते थे। उनकी यहाँ रहता था कि लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ मैं सिखा के भेजूं। तो 5-6 बजे तक वो मीटिंग चली। मीटिंग खत्म होने के बाद में पंडित जी ने कहा कि आप जींदी जा रहे हैं ना? मैंने कहा हाँ। बोले साथ में चलेंगे। तो हम साथ में चले, और जैसे ही वापसी में चले पंडित जी ने कहा कि थोड़ा हेडेक, सिर में दर्द हो गया है, चाय पियेंगे कहीं? मैंने कहा ठीक है जी, शहर से निकलने के बाद में चाय पी लेंगे। तो शहर से निकलने के बाद में हमने गाड़ी रोकी, और एक और घटना घटी, वो भी बड़ी दिलचस्प रही। मेरे पास में मारुति 800 थी उस समय, पुरानी सी गाड़ी मैंने खरीदी थी। और चाय पीने के लिए हम बैठे, शाम का टाइम था, कोई 6 बज गए थे मेरे ख्याल से। तो जैसे हम चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यार गाड़ी है ना, कई बार स्टार्ट नहीं होती, बैटरी उसकी वीक थी, धक्का मांगती थी, और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रखा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आज स्टार्ट नहीं हुई। और अगर स्टार्ट नहीं हुई तो बढ़िया बंदा है, नेगेटिव हो जाएगा कि जिसके पास गाड़ी इतनी खटारा है तो क्या बिजनेस करेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी सी चाय खत्म करी, और जाके मैंने कहा एक बार स्लप मार के देखता हूँ चलती है या स्टार्ट होती है या नहीं होती है। और अक्सर वैसा होता है जो आपके दिमाग में होता है वही हो जाता है। मैं गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कई बार मैंने कोशिश की, इतनी देर में वो भी चाय खत्म करके आ गए। एक मेरे ख्याल में ऐसा ध्यान आ रहा मुझे, कश्मीर नहरा एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, वो साथ में थे। तो मैंने कहा पता नहीं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गई, पहली बार प्रॉब्लम आई है, स्टार्ट नहीं हो रही। तो बोले क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ जी। बोले धक्का लगाए? मैंने कहा हाँ जी, देख लेते हैं। तो उन्होंने धक्का लगाया, और फिर गाड़ी स्टार्ट हुई, और फिर हम लोग जींद में आए। तो ये बात है अक्टूबर की। लेकिन पंडित जी ने तब भी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। तो उनकी अपनी कुछ पहले अपॉइंटमेंट्स थी, कुछ का काम चल रहा था। मैं बंगाल का फिर मेरा टूर चल गया। तो फिर मैंने पंडित जी को एक चीज बोली, मैंने कहा पंडित जी आपने अगर ज्वाइन करना है ना, तो अगर आप भीलवाड़ा चल पड़ो हमारे साथ में, कंपनी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है 20 अक्टूबर 2002, जो आरसीएम का सबसे बड़ा प्रोग्राम था भीलवाड़ा में। उसमें पहली बार कंपनी ने एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। तो उस प्रोग्राम में मैंने प्रमोट करके पंडित जी को मैंने आमंत्रित किया। और आप हैरानी मानेंगे कि बंदे ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो तैयार हो गया कि ठीक है मैं भीलवाड़ा आ जाऊंगा। तो मेरा टूर इस प्रकार से बना हुआ था कि मैंने जींद से मालदा टाउन जाना था, वहां पे 4-5 दिन ग्राउंड वर्किंग करनी थी, छोटी छोटी मीटिंग करनी थी। और वहां से, क्योंकि अपलाइन ने बता रखा था कि अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो मीटिंग में लोगों को लाना पड़ेगा, तब लोग सीरियस होते हैं, तब उनका विजन खुलता है। तो मेरा वही प्लान था कि वहां से 8-10 लोगों को मैं ट्रेन में लेके आऊंगा भीलवाड़ा, उनके साथ रहूंगा तो आ जाएंगे। सब लोग ट्रेन वाले लोग थे, मतलब रेलवे वाले लोग थे, रेलवे में जॉब करते थे, किसी का भाड़ा बड़ा लगता नहीं था। तो मेरे को ये था कि आ जाएंगे शायद। तो वैसा प्लान करके मैं मालदा टाउन से भीलवाड़ा आया, और अत्री साहब ने अपने अत्री जी ने अपने ग्रुप के साथ में वहां पे आना था। तो
तो मैंने अत्री जी से रिक्वेस्ट की कि सर मेरा एक बंदा है, उसको भी आपने साथ में लेके आना है। तो उन्होंने टाटा सुमो चलती थी, उन दोनों टाटा सुमो बुक कर रखी थी। तो टाटा सुमो में एक सीट पंडित जी की उन्होंने रिजर्व रखी और पंडित जी अत्री साहब के साथ में भीलवाड़ा आए। तो भीलवाड़ा फिर हम लोग मिले और पंडित जी ने वो प्रोग्राम अटेंड किया। पहला बड़ा प्रोग्राम था आरसीएम के इतिहास का तब तक का, जो शाम का प्रोग्राम था, 5-6 बजे शुरू हुआ ओपन ग्राउंड में, मिलन वाटिका करके एक वेन्यू था वहाँ पे वो प्रोग्राम रहा। और उस प्रोग्राम में पंडित जी कैमरा रखते थे, क्योंकि उनका जर्नलिस्ट भी वो रहे, आर्टिकल्स लिखते थे न्यूज़पेपर में, तो उनका शौक था। बहुत खुश उस प्रोग्राम में, क्राउड था खूब सारा, अच्छे से साज सज्जा, लाइटिंग वाइटिंग, तो बढ़िया फोटो वोटो दे रहे कैमरे वैमरे से, तो वो सब कार्यक्रम रहा। वापसी में मैं पंडित जी के साथ में जींद में ही आया और उसके बाद में पंडित जी ने नवंबर महीने में, अगले महीने पंडित जी ने ज्वाइन की। तो पंडित जी की जो ज्वाइनिंग थी वो नवंबर 2002 की ज्वाइनिंग रही पंडित जी की। और पंडित जी ने जब ज्वाइन किया तब भी उन्होंने फॉर्म वॉर्म मैंने भरा, तो उन्होंने बोला कि पैसा मेरे पास कैश तो नहीं है, चेक दे दूं? मैंने कहा जी दे दो। अब चेक कोई देता नहीं था, चेक कौन देता था उस जमाने में, 2002 की बात है वो। तो पंडित जी ने अपना बैग खोला, चेक बुक निकाली, उस पर साइन वाइन किए, मैंने चेक ले लिया। मेरे को ये नहीं मालूम चेक कहाँ डालते हैं, कैसे डालते हैं, कोई समझ नहीं। मेरे को ऐसा बंदा जुड़ जाए एक बार कैसे भी। और फाइनली 5-7 दिन मैंने वो चेक लेके रखा। जब उनसे दोस्ती सी होगी फिर मैंने कहा पंडित जी चेक पड़ा है, मेरे को पैसे दे देना। तो वो चेक मैंने उनका लौटाया और पैसे कैश लिए उनसे। तो पंडित जी की ज्वाइनिंग हुई। तो अब तो यहाँ पे बहुत शानदार सेंटर है हमारे ऊपर, आप देख सकते हैं। उस समय हमारे सेंटर होते हैं छोटे छोटे से। तो एक सेंटर था जींद में, तो जींद में जो सेंटर था, उस सेंटर में मैं और पंडित जी गए शाम के टाइम पे, और पैंट शर्ट की किट आती थी। तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा पंडित जी ये किट है, आप इसमें अपना कलर वलर देख लो। तो पंडित जी ने थोड़ा देखा, कपड़े उपड़ा, जैसे पंडित जी बोलते हैं कि हाथ लगा के हम देखते हैं, पता नहीं इन 2 उंगलियों के बीच में ऐसा क्या सेंसर लगा है जो कपड़े को छूते ही बता देता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, कितनी कीमत का है। लेकिन इसी यंत्र का प्रयोग पंडित जी ने भी किया था पहली बार। तो उन्होंने भी देखा और बोले ठीक है। तो मैंने कहा पंडित जी थोड़ा कलर ध्यान से ले लो, कम से कम एक पैंट शर्ट तो सिलवानी पड़ेगी आपको भी। बोले नहीं जी मैं तो रेडीमेड पहनता हूँ और मैं साल में 2 बार ही कपड़े खरीदता हूँ, एक बार गर्मी के एक बार सर्दी के। और अभी सर्दी के कपड़े मैंने यमुनानगर से खरीदे हैं, तो अभी तो मैंने सिलवाने नहीं है। तो मैंने कहा पंडित जी अगर आरसीएम में सीरियसली अगर काम करना है तो फिर आरसीएम का कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी, पहला काम यही है। बोले जरूरी है? मैंने कहा हाँ जी जरूरी है। बोले फिर एक पैंट शर्ट तो सिलवानी, फिर तो 3 सिलवानी पड़ेगी। अगर पहनना ही है तो एक धुलने जाएगी तो फिर दूसरी तैयार रहनी चाहिए। तो उन्होंने पंडित जी ने थोड़ा फिर कलर वलर अपना थोड़ा छाटे, वो ज्यादा चॉइसेस रहती नहीं थी, एक वाइट था, ऐसे करके उन्होंने कलर छाटे। शाम की बात ही 6-7 बजे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में ये तय हुआ कि अगले दिन हमने यमुनानगर जाना है। यमुनानगर में पंडित जी के एक दोस्त थे BR नागरा जी, यमुनानगर बस स्टैंड के पास में उनका ऑफिस था, तो वहाँ जाने का प्लान हुआ। तो मैंने कहा फिर पंडित जी काम करते हैं, ये कपड़ा आज ही सिलवाते हैं। और जींद में हमारे बैंक रोड पे कोकचा टेलर थे, तो कोकचा टेलर के पास में पंडित जी को लेके गया और मैंने वहाँ बोला मास्टर जी एक पैंट शर्ट सुबह चाहिए हमें, जैसे 20 अक्टूबर में आपको मालूम है शादियों का टाइम रहता है। बोले नहीं जी पंडित जी कैसे इतनी जल्दी कैसे मिल जाएगी, अभी तो साए चल रहे हैं। मैंने कहा जी कुछ भी हो मास्टर जी, एक हमें सुबह 5 बजे चाहिए। तो फाइनली 5 बजे सुबह उन्होंने एक ड्रेस तैयार करी और वही ड्रेस पंडित जी ने पहनी। पंडित जी का कमिटमेंट लेवल लेके आओ, एक व्यक्ति जिसकी अलग तरह की पर्सनैलिटी, हमेशा रेडीमेड कपड़े पहनते हैं। शाम को बात हुई कि नहीं ये कपड़ा पहनना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर चलेंगे कल तो आप आरसीएम का कपड़ा पहन के चलेंगे। तो अगले दिन सुबह हम लोग यमुनानगर के निकले। पंडित जी ने आरसीएम की पैंट, आरसीएम की शर्ट पहनी हुई है। और आपको मालूम है जब टेलर सीलता है तो उस पर चोक का निशान रहता है कहीं। और पहले कपड़े में भी तो मुझे मालूम नहीं क्या लिखा आता है, पहले लिखा आता था पॉलिस्टर कितने % है, कॉटन कितने % है,
तो वो पूरा छापा एक तो पंडित जी के बिल्कुल शर्ट के पीछे, जैसे शादी में छापा नहीं लगा देते हैं हाथ वाला, तो वैसे चमक रहा था वो, उनको बिल्कुल एजिटेशन नहीं। और एक पैंट वाला छापा यहाँ पे कहीं पे, जो वो भी दिख रहा है यहाँ पे, तो उस छापे वाली पैंट पहन के पंडित जी ने आरसीएम बिजनेस की यात्रा की शुरुआत की।